हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में टॉप 50 जी के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और बताइएगा कि आप कितने जवाब सही दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। हेमाटोलॉजी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त किस गाढ़े पदार्थ का उदाहरण है। मानव रक्त किस गाढ़े पदार्थ का उदाहरण है। तो कोलाइड विलियन का एक गाढ़े पदार्थ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4वां प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका सही जवाब 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल है कि संपूर्ण शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। परिवहन में कितना समय लगता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन में कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 23 सेकेंड लगता है इसका। 6ठा प्रश्न है कि रक्त का निर्माण जन्म के बाद कहाँ होता है। यानी बोल रहा है रक्त का निर्माण जो होता है जन्म के बाद कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है कि रक्त का निर्माण जन्म से पहले कहाँ होता है। रक्त का निर्माण जन्म से पहले कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्लीहा होगा, प्लीहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि वृक्क एक दिन में लगभग कितना रक्त छानने की क्षमता रखती है। वृक्क यानी किडनी जो है ना, एक दिन में कितने लीटर तक ये खून को सप्लाई कर सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर तक एक दिन में ये किडनी सप्लाई कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो रहते हैं किडनी। तो इसका 10वां प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ संचित रहता है। यानी मानव शरीर में रक्त कहाँ पर संचित रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्लीहा होगा। 11वां प्रश्न है कि अस्पताल के ब्लड बैंक यानी अस्पताल में जो ब्लड रखते हैं, रक्त कितने दिन तक रखा जा सकता है। यानी अस्पताल में जो ब्लड रखते हैं वह कितने दिन तक रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब 40 से 42 दिन तक ही रक्त रख सकते हैं हॉस्पिटल में। तो 12वां प्रश्न है कि ब्लड बैंक में क्या मिलाकर रखा जाता है ताकि रक्त खराब ना हो। यानी हॉस्पिटल में ब्लड जो रखा जाता है उसमें क्या मिलाकर रखा जाता है जो कि ब्लड खराब ना हो। तो सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड बैंक में रक्त को कितने ताप पर रखा जाता है। बोल रहा है जो हॉस्पिटल में ब्लड को रखा जाता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है जो कि ब्लड खराब ना हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस पर इसे रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। यानी बोल रहा है रक्त कैसी होती है उसकी प्रकृति। तो छाड़िए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है। शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चमकीला लाल होता है इसका शुद्ध रक्त का रंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के किस ओर शुद्ध रक्त रहता है। पूछ रहा है शरीर के किस ओर शुद्ध रहता है, दाएं या बाएं। तो इसका सही जवाब बाएं में शुद्ध और दाएं में अशुद्ध रक्त रहते हैं। ये प्रश्न
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, तो शुद्ध रक्त का रंग होता था चमकीला लाल, और अशुद्ध रक्त का बैंगनी के समान होगा। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होगा, बैंगनी के समान होगा। 18वां प्रश्न है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो 55% प्लाज्मा की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है। आरबीसी का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं आपसे क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होगा एरिथ्रोसाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, ये आपको मिलियन में बताना, ना कि लाख में। एक होता है लाख में, एक होता है मिलियन में। यहाँ पर आपको मिलियन में बताना है, ठीक। तो मिलियन पूछेगा 4.5 से 5.5 मिलियन। अगर लाख में पूछेगा तो 45 लाख से 55 लाख तक होता है आरबीसी की मात्रा खून में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी की मात्रा अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है। आरबीसी की मात्रा अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथीमिया। ये एक बीमारी है जो आरबीसी बढ़ जाने पर यह बीमारी होती है हम सबको। नेक्स्ट प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट होगा। 23वां प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। वहाँ पर बोला गया था आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, नहीं ज़्यादा होने पर। यहाँ पूछ रहे हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चौबीसवां प्रश्न, मानव हृदय के अध्ययन कौन क्या कहते हैं। मानव हृदय के अध्ययन कौन क्या कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव हृदय का आकार कैसा होता है। मानव हृदय का आकार कैसा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुट्ठी के समान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। नवजात यानी बच्चे का शिशु यानी बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो इसका सही जवाब 120 बार धड़कता है इस सब का 1 मिनट में हृदय। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय को धड़कने के बीच कितने समय के आराम मिलते हैं। पूछ रहा है जब हृदय धड़कता है तो वह कितने सेकेंड के बाद वह उसको आराम मिलता है, तब फिर दोबारा धड़कता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.1 सेकेंड। इतना बार ये एक बार में इतना बार आराम करता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं। हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं। पेरिकार्डियल झिल्ली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, दायां आलिंद में कौन सा कपाट पाया जाता है। दायां आलिंद में कौन सा कपाट पाया जाता है। त्रिदलीय कपाट इसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न की सबसे पहले शुद्ध रक्त हमारे शरीर में कौन सा कोष्ठक में आता है। सबसे पहले शुद्ध रक्त हमारे शरीर में कौन सा कोष्ठक में आता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दायां नीलाई में आता है। 31वां प्रश्न, फुसफुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है। फुसफुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त ये फुसफुसीय धमनी में बहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 32वां प्रश्न, ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीलर ने इसका खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। 32 नंबर है कि ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? अस्टरली ने खोज की थी इसका। 34वां प्रश्न है कि शरीर में बाहर से आए हुए हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? शरीर में जो बाहर से हानिकारक पदार्थ आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। 35वां प्रश्न है कि प्रतिरक्षी किसकी सतह पर चिपकता है? प्रतिरक्षी किसकी सतह पर चिपकता है? तो इसका सही जवाब WBC की सतह पर यह चिपकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 36वां प्रश्न है कि सर्वाग्रहणी रक्त समूह कौन सा है? सर्वाग्रहणी रक्त समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए बी दोनों होगा। 37वां प्रश्न है कि यदि पिता और माता दोनों ब्लड ग्रुप बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पूछ रहा है यदि माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो यानी सेम हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बी ओ इसका राइट आंसर होगा। 38वां प्रश्न RH फैक्टर की खोज बंदर के किस प्रजाति पर हुई? RH फैक्टर की खोज बंदर के किस प्रजाति पर हुई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रिसस पर खोज हुई। 39वां प्रश्न की सरीसृप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सरीसृप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेसमेकर क्या है? पूछ रहा है पेसमेकर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय राइट आंसर। 42वां प्रश्न कि हृदय की धड़कन को कौन बनाता है? हृदय की धड़कन को कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर डी SNN नोड। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलचट्टा के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? यानी होते हैं या पाए जाते हैं एक ही हुआ, तो कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठों की संख्या आपको बताना है। तो इसका सही जवाब 13 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह ए और AB वाले माता पिता की संतान में संभव है? क्या बोला क्वेश्चन को सही समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह ए और AB वाले माता पिता संतान में संभव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी AB और AB। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। श्वेत रक्त कोशिकाएं कार्य करती है संक्रमण से बचने के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा है? रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में खनिज अशुद्धियाँ किसके द्वारा दूर की जाती है?
रक्त में खनिज अशुद्धियाँ किसके द्वारा दूर की जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा के द्वारा इसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बहुत ही भव्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एसएससी, जीडी, रेलवे ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था। आज का लास्ट प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 भाग होते हैं इसके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।